स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल हेल्पफुल कार ड्राइविंग टिप्स में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हैवी ट्रैफिक में कार कैसे चलाई जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपने सेफ़ कैसे रहना है ट्रैफिक में और अपनी गाड़ी को भी सेफ़ रखना है, दूसरों को भी सेफ़ रखना है। अब हम ऐसी जगह पे खड़े हैं उत्तम नगर में, जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक आप देख ही रहे हो। मेरे साइड से बसें जा रही हैं, बाइक जा रही हैं, काफ़ी सारा ट्रैफिक है। तो आप भी इस वीडियो से सीख सकते हो कि ट्रैफिक में सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ गिलास को कब कब फॉलो करना है, हमें इंडिकेटर का मोस्टली यूज़ करना है। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ट्रैफिक में कार कैसे चलाएं। और क्लच ब्रेक ज़्यादा मोस्टली रहेगा यहाँ। एक्सीलेटर हम दे नहीं सकते, ट्रैफिक इतना है, बम्पर टू बम्पर कारें चलती है, कोई भी कहीं से भी घुसेगा। एक्चुअली ये मेट्रो लेन है, मार्केट एरिया है, तो इसमें पैदल पार करने वाले भी बहुत से होंगे, ई रिक्शा वाले, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट DTC की बसें रहती हैं, बाकी ग्रामीण सेवा ये आप देख ही रहे हो जो कुछ भी रोड पे चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप मेन रोड से रोड साइड से निकल रहे हो, पहली बात तो आपने इंडिकेटर पहले लगा देना है और फिर ग्लास को फॉलो करना है कि पीछे से कोई हमारी कार के क्लोज तो नहीं है। उसी हिसाब से आपको हल्के हल्के से अब मेन रोड पे मर्ज करना है, एकदम से कट मार के नहीं जाना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आप सबको भी। ये देखिए जैसे ये साइकिल वाला है, पीछे से भी हमारे काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है, DTC की बस भी है और यहाँ बम्पर टू बम्पर कारें चलती हैं। मोस्टली छोटे गियर का ही आप इस्तेमाल कर पाओगे, यहाँ पे बड़ा गियर आप लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी कार स्पीड नहीं लेगी। और मोस्टली ध्यान रखना है ऐसे जो कट्स आते हैं, ये जैसे आप देख ही रहे हो, ये डायरेक्शन बोर्ड जो लगा हुआ है, ऐसे ऐसे कट्स पे पैदल पार करने वाले जैसे ही आ गए हैं, ये एकदम से अगर आपकी कार के बीच और इनके बीच में 10 फीट का भी गैप है तो ये सोचेंगे नहीं कि गाड़ी स्पीड में आ रही है। कुछ स्पीड में तो चलाना ही नहीं है आपको, यहाँ पे स्पीड कंट्रोल रखनी है बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा 25, मैक्सिमम 30। अगर आपको स्पेस मिलता है तब 30-35 जाओगे आप, उससे ज़्यादा नहीं जाओगे सेफ़ रहने के लिए। कोई आपको हॉर्न मार रहा है, मार्केट प्लेस है, वैसे तो हॉर्न मारते ही रहते हैं। ज़्यादातर आप अपनी कार को राइट साइड में रखोगे। राइट साइड में क्यों रखोगे? क्योंकि लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी ये ई रिक्शा वाले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले, ग्रामीण सेवा वाले ये रुकते रहते हैं, चलते रहते हैं। पब्लिक ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो भी व्हीकल्स होते हैं, ऐसे कट्स पे मोस्टली मिडल लेन में रखना है। अभी इन गाड़ी वाले ने इंडिकेटर लगाया, इन चीज़ों का ध्यान रखना है ट्रैफिक में कि किस गाड़ी ने किस साइड मुड़ने के लिए इंडिकेटर लगाया है। तो कोई राइट जाएगा तो हम उसके पीछे नहीं चलेंगे, फिर ये लेन छोड़ के हम लेन स्विच करेंगे इंडिकेटर के साथ। हमारे पीछे DTC वाला है, बार बार हॉर्न दे के जा रहा है और आप देख भी सकते हो किस स्पीड से वो जा रहा है। तो इन चीज़ों का आपको भी बड़ा ध्यान रखना है। और देख लीजिए इन्होंने कैसे बस एकदम से राइट साइड में काट दिए। तो आपको भी सेफ़ रहने के लिए अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखना है। बिल्कुल क्लच ब्रेक पे ही कार चलती है यहाँ पे। आप ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दे सकते, एक्सीलेटर को भूल जाओ यहाँ पे। अब जैसे पैदल पार वाले हैं, वैसे तो पैदल वालों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, निकलने का रास्ता देना चाहिए इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ। एकदम यहाँ कोई रेड लाइट्स नहीं है, सिग्नल नहीं है पैदल पार के लिए, या फिर हवाई फुट ब्रिज भी नहीं है यहाँ पे, ओवर फुट ब्रिज भी नहीं है यहाँ पे। तो इनको भी रास्ता देना हमारी जिम्मेवारी है। सबकी सेफ्टी का ध्यान हमने ही रखना है। अब जैसे ये स्कूटी वाली है, ये राइट ही जाएगी। ये चीज़ें आपको भी समझ में आनी चाहिए कि आगे वाले व्हीकल की बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो क्या करना चाहता है, किस साइड मुड़ना चाहता है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और जैसे ये पैदल पार वाले हैं, कई बार एक के पीछे एक आता रहता है ऐसे लेन बना के, तो आपको रास्ता तो देना पड़ेगा इनको। पीछे से हॉर्न भी आ रहा है काफ़ी सारा DTC बस का, वो प्रेशर बना रहा है कि आप चल क्यों नहीं रहे हो। आपको इस चीज़ का माइंड पे प्रेशर नहीं बनाना है। आपको दूसरों की सेफ्टी देखनी है, अपनी सेफ्टी देखनी है, ना कि पीछे वाले का रास्ता क्लियर करना है। आपको अपना रास्ता क्लियर करना है, दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखना है। अब हम यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे, ये जो मेट्रो लेन है इससे हम एग्जिट करेंगे द्वारका की तरफ। तो पहले इंडिकेटर लगाना है और हमारे पीछे आप देख ही रहे हो DTC भी है,
धीरे 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 लेफ़्ट साइड में आना है। इंडिकेटर मोस्टली लगाना ही लगाना है। इंडिकेटर और ग्लास में देखने की आदत होनी चाहिए आपको, ज़रूरत नहीं लगनी चाहिए। अब आगे देखिए, रॉन्ग साइड भी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे टैक्सी वाला रॉन्ग साइड आ रहा है, वैसे ये गलत है, लेकिन आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है कि आप गलत कर रहे हो या रॉन्ग साइड आ रहे हो। आप अपना रास्ता क्लियर करोगे। अब जैसे यहाँ पे हम मेन रोड पे एंटर कर रहे हैं, तो राइट साइड का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई स्पीड से तो नहीं आ रहा है। जैसे डीटीसी आ रही है, इंडिकेटर के साथ आपको भी यहाँ पे राइट की लेन में एंटर करना है। इंडिकेटर के बगैर कुछ नहीं करना है। अब जैसे ये हमारे लेफ़्ट साइड में ये ग्रामीण सेवा खड़ा है येलो कलर का, आप देख ही रहे हो, ये चलेगा नहीं। तो इन चीज़ों को आपको खुद से देखना होता है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ये सवारी लेने के लिए खड़ा है, तो आपको इसके पीछे भी नहीं रुकना है। धीरे 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 अपनी लेन स्विच करनी है, पीछे ग्लास को फॉलो करते हुए। बगैर ग्लास को फॉलो किए आप 6 इंच या 4 इंच भी गाड़ी मूव नहीं करोगे ट्रैफिक में। अगर आपने मूव की, इतनी क्लोज से ट्रैफिक निकलता है, वो देखते नहीं है कि आप गाड़ी इधर उधर कर रहे हो या बगैर इंडिकेटर के आप घुमाओगे, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको मोस्टली ध्यान रखना है ट्रैफिक में। और ज़्यादातर क्लच ब्रेक। अब जैसे ये राइट में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन्होंने इंडिकेटर भी नहीं लगाया था। ये जो एक ग्रे कलर की वैगनार गई है अभी, अब इसको देखिए ये कैसे घुसा रहा है। ना इंडिकेटर है इसके पास, ना कुछ है, एकदम से कट मार रहा है। चलो इंडिकेटर लगाया था उसने, लेकिन बहुत नीचे था, दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको ट्रैफिक में। किसी के पास पेशेंस नहीं है। आपको पेशेंस से कार चलानी है, सेफ रहने के लिए। पेशेंस है आपके पास तो आप सेफ हो। और आप जितनी जल्दबाजी करोगे उतना ज़्यादा आप लॉस करोगे अपने आप का। आपकी गाड़ी डैमेज हो जाएगी या फिर झगड़ा करोगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अपने आप अपनी स्पीड कंट्रोल करनी है, अपनी कार कंट्रोल करनी है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अब जैसे मैं इसको ओवरटेक करूँगा, तो पहले मैं इसको हॉर्न दूंगा। अगर नहीं हटा वो, तो मैं ब्रेक लगाऊंगा। अगर वो साइड देता है तब निकलूंगा मैं। एक बार हॉर्न दिया मैंने, फिर से हॉर्न देना है। मेन रोड पे किसी को ओवरटेक करने जा रहे हो, तो मोस्टली हॉर्न दे के ही आपने भी उसको ओवरटेक करना है। उसको वार्न करना है कि भैया हटो, मैं साइड से निकल रहा हूँ। अगर आपके पास स्पेस है तब भी आप हॉर्न दे के जाओगे। मोस्टली मैक्सिमम यहाँ पे 30 या 20% लोगों को लेन ड्राइविंग आती है। हर किसी को लेन ड्राइविंग नहीं आती है। आप लेन ड्राइविंग करोगे। अब हम राइट की लेन में चल रहे हैं, स्पीड लेन में। इसकी स्पीड की लिमिट जो है अंडर सिटी NCR मैक्सिमम 50 की है। 50 से नीचे ही रहना है आपको। मोस्टली यहाँ पे स्पीड कैमराज भी होते हैं, तो उनका भी रोड साइन आता है। अगर आप पहले से आपको आदत है रोड साइन देखने की, तो आपकी ड्राइविंग में बहुत ही हेल्प मिलती है। बहुत हेल्पफुल होते हैं रोड साइन। आपको गाइड करते रहते हैं कि आगे राइट का टर्न अलाउ नहीं है, लेफ़्ट का टर्न अलाउ नहीं है। जो भी अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे। राइट में ट्रैफिक रुका हुआ है क्योंकि राइट का एरो नहीं है। इनके लिए रेड हो रखी है, सामने की ओपन हो रखी है। तो इंडिकेटर के साथ जाओगे। जैसे मैं मिडल में था, तो मैं इंडिकेटर के साथ आया हूँ मिडल लेन में, या लेफ़्ट लेन से मैं वहाँ उस बत्ती को क्रॉस किया है मैंने। अब जब भी आप लेन चेंज कर रहे हो या एक लेन से दूसरी लेन में आ रहे हो, लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हो या राइट की तरफ मूव कर रहे हो, इंडिकेटर लगाना नहीं भूलना है और ग्लास में भी देखना नहीं भूलना है। ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। पीछे वाले को वार्न करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे लेफ़्ट में आना है या राइट में आना है, ठीक है। और मोस्टली आप जितना भी मिडल लेन का इस्तेमाल करते हो स्ट्रेट जाने के लिए, वैसे ये नॉर्मल लेन है, 3 लेन है। जो ये डॉट पट्टी जो है ये स्पीड लेन होती है, ओवरटेकिंग लेन भी बोलते हैं। सीधे जाने के लिए मोस्टली आप ग्रीन लाइट पे मिडल लेन का इस्तेमाल करो, सबसे सेफ होती है। राइट भी जा सकते हो, लेफ़्ट भी जा सकते हो। अभी यहाँ रेड लाइट है, काफ़ी टाइम में, तो हम यहाँ पे न्यूट्रल करके आराम से ब्रेक से पाँव कभी नहीं हटाना है। ब्रेक पे पाँव रखेंगे। ये न्यूट्रल क्यों करते हैं हम? फुट रेस्ट के लिए करते हैं, ताकि हमारे पैर को आराम मिले थोड़ी देर के लिए।
लेकिन ब्रेक नहीं छोड़ना है। जैसे ये हमारे सामने वाली कारें खड़ी हैं, सब ने ब्रेक पे पाँव रख रखा है। ये ब्रेक पे पाँव क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर हल्की फुल्की अगर डाउन स्लोप या अप स्लोप रहे, आगे पीछे आपकी कार मूव ना करे, इतना धीरे धीरे जाती है, कई बार आपको पता भी नहीं चलता है कि मेरी कार आगे या पीछे जा रही है। तो मोस्टली आपको भी ब्रेक पे पाँव रखना है। ये जो टेल लाइट ऑन हो रखी है, इन सब ने ब्रेक पे पाँव रखा है। जब चलोगे पहले हल्का क्लच छोड़ोगे, फिर ब्रेक से पाँव हटाओगे। तो सिग्नल हमने क्रॉस कर लिया, आपने देखा। जैसे कि मैं अब ये देखिए, इन्होंने लेफ़्ट जाने के लिए इंडिकेटर लगाया है सामने वाली कारों ने, तो मैंने अपनी लेन स्विच कर ली है क्योंकि मुझे लेफ़्ट नहीं जाना है। इनके पीछे चलूँगा तो भी आप भी अगर ऐसा करोगे आपको भी प्रॉब्लम होगी, मुझे भी प्रॉब्लम होगी। अब जैसे ये लेफ़्ट का जो स्लिप रोड है, फ्री टर्न इसको कह सकते हैं हम, जैसे ही वो क्रॉस हो जाता है, ग्लास में देख के इंडिकेटर के साथ मैं मिडल लेन में आ जाऊँगा। और यहाँ पे मोस्टली जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान आपको रखना है। इतना ध्यान रखना है कि आपको ऐसे बैठे बैठे जेब्रा क्रॉसिंग अच्छे से दिखती रहे, क्योंकि इस पे स्पीड कैमरा या रेड लाइट बत्ती जंपिंग के कैमरा लगे हुए हैं। अगर आप जेब्रा लेन पे खड़े होते हो या आपकी कार टच करती है जेब्रा लेन को, तो आपका ऑनलाइन फ़ाइन आ जाएगा। और फ़ोटो के साथ आपका चालान आता है। आप बोल भी नहीं सकते कि मैं वहाँ नहीं था। गाड़ी की नंबर प्लेट क्लियरली आती है। मतलब इन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है। बत्ती पे अगर खड़े हो तो पहले ये आदत होनी चाहिए आपको। अननोन रास्ते पे जा रहे हो या कहीं पे भी, आपको ये आदत एक बार बन गई तो बार बार आपके घर चालान नहीं आएगा, आप फ़ाइन से बचोगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और मोस्टली सिग्नल को आपको फॉलो करना है। लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए फ़ॉलो कर रहे हो। जब क्रॉस करते हो तो राइट लेफ़्ट देख के क्रॉस करना होता है। यहाँ मोस्टली रेड लाइट जंप करने वाले भी बहुत होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, पेशेंस नहीं होता। हमारा सिग्नल ग्रीन हो गया है और आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है। जहाँ पे ये स्पीड कैमरा लगे हैं, ग्रीन होने से पहले नहीं चलना है। अगर आपने रेड में उसको टच कर लिया तब भी आपका चालान हो सकता है। आगे स्पीड कैमरा लगा है, मुझे पता है। आप कैसे जज करोगे कि आगे स्पीड कैमरा है, नॉन रास्ते पे जा रहे हो? आपको ब्लू कलर का रोड साइन दिखेगा, उसको फॉलो करना है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी रोड साइन जो ब्लू कलर का होता है। सामने देखिए, वो जो ब्लू कलर का रोड साइन है वो स्पीड भी आपको शो करता है कि यहाँ पे इतनी स्पीड है। ये देखिए, ये जो रोड साइन है ये कैमरा का है। ये कैमरा की रेंज में आने से पहले आपको वार्न करता है कि आगे स्पीड कैमरा है, संभल के चलिए। स्पीड कैमरा के सामने आपको बार बार लेन भी चेंज नहीं करनी है। अगर आप बार बार लेन स्विच करते हो, राइट से लेफ़्ट जाते हो, लेफ़्ट से मिडल में आते हो, स्पीड कैमरा की अगर रेंज में आप ये सब कर रहे हो तो उसका भी आपको फ़ाइन आएगा ऑनलाइन डेंजरस ड्राइविंग का, और बड़ा कॉस्टली होता है वो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको भी नॉलेज होगी इस चीज़ से कि ट्रैफिक में रोड साइन आप भी देख के चलाओगे, लेन स्विच करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ट्रैफिक में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको खुद सेफ रहना है, दूसरे की टेंशन नहीं लेनी है, दूसरे को रास्ता देना है, पैदल वाले को, अपने से छोटे व्हीकल को रिस्पेक्ट देना है, खासकर पैदल पार वालों को। कोई भी रोड क्रॉस कर रहा है तो आपका कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का टाइम लगता है, रुकिए, उनको रास्ता दीजिए। बहुत मैटर करता है ये ट्रैफिक में। और जैसे रोड पे हम थे वहाँ तो मोस्टली रास्ता मिलता नहीं है पैदल वालों को, ऐसे ही बड़ी परेशानी में पैदल पार करते हैं, बड़ा रिस्क रहता है। हमें स्पीड में नहीं चलना होता ऐसे रोड पे और कम में चलना होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो जो भी आपको कोई डाउट है इस वीडियो में या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। और बाद में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो, उसमें मेरा यूट्यूब में मैंने अपना नंबर मेंशन कर रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।